सीक्रेट बिलियनियर एपिसोड 44। विपिन अभिमान का साथ देने के लिए राजी हो चुका है, लेकिन फिर अचानक से उसके एक्सीडेंट की खबर ने अभिमान को एक और झटका लगता है। अभिमान विपिन से मिलने के लिए भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है। सिटी हॉस्पिटल में टूटा फूटा सा विपिन एक वीआईपी वार्ड में लेटा हुआ है। अभिमान ने उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ? विपिन को ज्यादा चोट नहीं आई है, बस उसका राइट लेग फ्रैक्चर हो गया है। उसके राइट लेग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और वो दर्द से कर्रा रहा है। विपिन ने अभिमान से कहा, मैं तो अपनी कार से घर जा रहा था, सडनली पता नहीं क्या हुआ, कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और फिर एक बड़े से ट्रक से जाकर टकरा गई एंड देन ये हो गया। अभिमान विपिन की बातें बहुत गौर से सुन रहा है, मानो जैसे सोच रहा हो कि उसके एक्सीडेंट में किसका हाथ हो सकता है। अभिमान ने विपिन से कहा, मुझे लगता है शैली को तुम्हारा सिंघानिया ऑफिस आना अच्छा नहीं लगा। अभिमान की बातें सुनकर विपिन उसका इशारा समझ गया, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि ये सब शैली कर सकती है। उसने अभिमान की बात को झुटलाते हुए कहा, नो वेज, शैली ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अभिमान ने कहा, हाँ, लेकिन अभिमन्यु तो कर सकता है ना। अभिमन्यु का नाम सुनकर विपिन को भी लगने लगा कि उसकी और अभिमान के मिलने की खबर शायद शैली या अभिमन्यु तक पहुंच गई है। अभिमान ने विपिन से आगे पूछा, क्या कोई सिंघानिया ग्रुप का एम्प्लॉय है जो शैली के साथ मिला हुआ है? विपिन ने ना में जवाब देते हुए कहा, इस बारे में मुझे सच में कुछ नहीं पता। अभिमान और विपिन बात कर ही रहे हैं कि तभी रोनिता ने अभिमान को कॉल किया। अभिमान ने फोन उठाया और पूछा, हाँ रोनिता, बताओ क्या हुआ? रोनिता ने अभिमान से सवाल किया, अब कैसी तबीयत है विपिन की? अभिमान ने कहा, ज्यादा सीरियस नहीं है, सब ठीक है, बस उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। रोनिता ने अभिमान से आगे पूछा, तो क्या वो मिस्टर रॉबिन से मिल पाएगा? अभिमान विपिन के एक्सीडेंट की वजह से भूल ही गया कि उसे मिस्टर रॉबिन से मिलना है, लेकिन ऐसी हालत में वो विपिन को मिस्टर रॉबिन के पास कैसे ले जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। विपिन ने अभिमान की परेशानी को समझा और पूछा, कोई इशू हुआ है क्या? अभिमान ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो, मैं फिलहाल चलता हूँ। विपिन ने कहा, और मिस्टर रॉबिन? अभिमान ने विपिन की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, उनकी फिक्र तुम मत करो, मैं संभाल लूंगा। विपिन को हॉस्पिटल में छोड़कर अभिमान वहां से सीधा हयात होटल पहुंच गया। रोनिता ने अभिमान को बताया कि मिस्टर रॉबिन ने इंडिया में अपने नए टेक्सटाइल बिजनेस के लिए इन्वेस्टर्स की नए सिरों से खोज शुरू कर दी है, जिसके लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी रखी है। हयात होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में मिस्टर रॉबिन ने अपने नए टेक्सटाइल वेंचर के लिए दिल्ली के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बुलाया है। शैली भी इनमें शामिल हुई है। अभिमान को किसी भी हालत में ये डील लॉक करनी है, वरना उसका मार्केट में नाम बहुत खराब होगा। इससे पहले ये प्रोजेक्ट अभिमान का ही तो था, लेकिन मिस्टर रॉबिन के साथ हुई बदतमीजी की वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सबके लिए ओपन कर दिया और आज हयात होटल में मिस्टर रॉबिन नए इन्वेस्टर्स की तलाश करने आए हुए हैं। अभिमान ने रोनिता को कहा, ये डील हमारी है और हमारी ही रहेगी, तुम फिक्र मत करो, बस कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फ्रेंस को अटेंड करो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। अभिमान को ऐसे जाता देख रोनिता ने उससे कहा, तुम्हारा यहां होना ज्यादा जरूरी है, तुम कहां जा रहे हो? अभिमान ने रोनिता से कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम संभाल लोगी, बस मेरे वापस आने तक हैंडल कर लो, मैं जल्दी ही आता हूं। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया। रोनिता कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गई। शैली भी कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद है। मिस्टर रॉबिन ने कॉन्फ्रेंस शुरू की। रोनिता भी शैली से 2 टेबल दूर बैठी हुई है और पल पल की खबर
अभिमान को दे रही है। अभिमान ने रोनिता को सब कुछ संभालने के लिए कहा। तब तक वो मिस्टर रॉबिन के साथ बदतमीजी करने वाले शख्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अभिमान सीधा हॉस्पिटल गया और विपिन से मुलाकात की। 5 मिनट बाद वो हॉस्पिटल से निकला और एक जगह आ पहुंचा। विपिन ने अभिमान को शख्स के बारे में बता दिया है जो शैली के कहने पर मिस्टर रॉबिन से मिला है, लेकिन उसका एड्रेस ढूंढने में अभिमान को बहुत दिक्कत हो रही है। अभिमान पुरानी दिल्ली की झुग्गियों में पहुंच गया जहां प्रवीण नाम का वो शख्स रहता है। झुग्गियों में एक ऐसे शख्स को ढूंढना जिसे वो जानता ना हो, वो भी इतने कम वक्त में, बहुत मुश्किल भरा काम है। लेकिन फिर भी अभिमान ने हार नहीं मानी और प्रवीण को ढूंढने के लिए झुग्गियों की पतली पतली गलियों से गुजरने लगा। अभिमान ने लोगों से प्रवीण के बारे में पता भी किया, लेकिन कोई भी प्रवीण का सही एड्रेस नहीं बता पा रहा। रोनिता भी बार बार अभिमान को कॉल कर रही है, लेकिन अभिमान उसका कॉल पिक नहीं कर रहा। कॉन्फ्रेंस हॉल में मिस्टर रॉबिन अपने नए वेंचर के बारे में लोगों को बता रहे हैं। शैली और रोनिता की नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई है। मिस्टर रॉबिन ने जैसे ही अपनी बात पूरी की तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, आपका इंडिया का पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? मिस्टर रॉबिन जवाब देते उससे पहले ही शैली के हंसने की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। शैली की हंसी रोनिता को बिल्कुल भी नहीं भा रही। जब शैली ने देखा कि पूरा हॉल उसकी तरफ देख रहा है तो उसने कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर रॉबिन, लेकिन हमारे पत्रकार थोड़े मिर्च मसाला लगाने वाले लोग हैं। इन्हें मालूम है कि आपका पहला दौरा सिंघानिया ग्रुप के लोगों की वजह से कितना खराब रहा, लेकिन फिर भी जानबूझकर पूछ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा आपको चिढ़ा रहे हैं या फिर सिंघानिया ग्रुप के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। इतना कहकर शैली एक बार फिर से हंसने लगी। शैली को देखकर एक तरफ जहां रोनिता को गुस्सा आ रहा है, तो वहीं मिस्टर रॉबिन शैली के बारे में जानने के लिए बेकरार है। मिस्टर रॉबिन ने शैली से पूछा, आपकी तारीफ? शैली ने जवाब दिया, मैं शैली भल्ला हूँ, भल्ला ग्रुप की सीईओ। हमारी कंपनी पिछले कई सालों से दिल्ली की वेल नोन कंपनीज में से एक रही है। हमारी कंपनीज देश के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगा चुकी है और सभी में हमें सक्सेस भी मिला है। शैली अपनी और अपने बिजनेस के बारे में मिस्टर रॉबिन को बता रही है। तभी उसने अपने पीए को इशारा करके बुलाया और उससे एक पेन ड्राइव ली और मिस्टर रॉबिन से कहा, आपके टेक्सटाइल बिजनेस के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। इंडिया में कैसे आप अपने ब्रांड को बड़े स्केल पर लॉन्च कर सकते हैं और भल्ला ग्रुप के साथ जुड़कर आप कितना नाम और पैसा कमा सकते हैं। शैली मिस्टर रॉबिन की अटेंशन अपनी तरफ बनाए हुए है। मिस्टर रॉबिन भी उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये देखकर रोनिता को बहुत गुस्सा आ रहा है। इस बार रोनिता ने बीच में टोकते हुए मिस्टर रॉबिन से कहा, मिस्टर रॉबिन, सिंघानिया ग्रुप के साथ आपकी ऑलरेडी एक डील हो चुकी है और इनसे लाख गुना बेहतर प्रेजेंटेशन है हमारी। रोनिता की बातें सुनकर शैली ने कहा, वही डील जो तुम्हारे एम्प्लॉय की बदतमीजी की वजह से कैंसिल हो गई। प्रेजेंटेशन की बात तो दूर है, प्रेजेंटेटर तो ले आओ पहले। शैली ने इशारों इशारों में अभिमान की गैर मौजूदगी की तरफ इशारा करते हुए कहा और रोनिता ये बात समझ गई। मिस्टर रॉबिन का ध्यान अब तक अभिमान पर गया ही नहीं। मिस्टर रॉबिन ने अभिमान के बारे में पूछते हुए रोनिता से कहा, मिस्टर अभिमान सिंघानिया कहाँ है? रोनिता ने जवाब दिया, मिस्टर रॉबिन, अभिमान बस कुछ ही देर में आने वाला है। शैली ने मौके का फायदा उठाना चाहा और कहा, जो इस मीटिंग में मौजूद ही नहीं है वो क्या इस प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस होगा? मिस्टर रॉबिन, भल्ला ग्रुप अपने हर प्रोजेक्ट में जान फूंक देता है, आप चाहे तो आजमा कर देख लीजिए। शैली की बातें रोनिता को गुस्सा दिला रही है। रोनिता ने शैली को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन शैली ने अपना आपा नहीं खोया। मिस्टर रॉबिन अपनी सीट से उठे और माइक की तरफ आकर बोले, हमने फैसला कर लिया है। इंडिया में हम अपनी एक ऐसी ब्रांच ओपन करना चाहते हैं जो इंडियन कल्चर के साथ साथ हमारे डिजाइन के साथ भी जस्टिफाई कर सके। मिस्टर सिंघानिया क्योंकि इस मीटिंग में ही मौजूद नहीं है,
तो उनके बारे में सोचना मुझे बाकियों के साथ इनजस्टिस लगेगा। और मिस शैली भल्ला की शानदार प्रेजेंटेशन के आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मिस्टर रॉबिन शैली की प्रेजेंटेशन से काफी इंप्रेस हुए। तो क्या मिस्टर रॉबिन ये प्रोजेक्ट शैली को दे देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह रोमांचकारी रोजाना एपिसोड सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सीरीज FM को आज ही सब्सक्राइब और ज्वाइन करें।